1 से 14 गुण स्थान में सत्व विच्छित्तियां देखी थी। हाँ, उसमें 4 से 7 गुण स्थान है, वहां पर 7 मोहनीय कर्मा का क्षय होता है और उनकी सत्व विच्छित्ति है। 8वें में वो 7 कर्मा नहीं होते, अनंतरमुंदी 4 और मिथ्यात्व के 3। और फिर क्षपक श्रेणी में आगे आगे 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियां, फिर 10वें में एक, 11वें में हमने कितनी देखी थी? 12वें में 16 देखी थी, है ना? 11वें में एक भी नहीं होती। फिर 14वें में 72 और 13, ये सब प्रकृतियां क्षय होती है। तो वो विषय हमने देख लिया था। अभी गुण स्थान के बाद मार्गण स्थान का विषय चल रहा है। तो मार्गण स्थान है ना, उसमें गति, इंद्रिय, काय, योग आदि मार्गण स्थान है। उसमें गति में नरक गति हम आदि देखते हैं। ये गाथा ले लेते हैं। इसमें चारों गति के लिए सामान्य रूप से यहाँ पर कथन है कि कौन से कर्मा कौन से गति के जीव को सत्व में नहीं पाए जाते। तिर्येण तिथ सत्तम तिर्यादिषु तीय चौक चौतिर्णी आऊणी होन्ति सत्ता शेषम ओघा दुजाणे जो। क्या कह रहे हैं कि तिर्येण तिथ सत्तम, तिर्यंश गति में तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता नहीं होती। कोई भी मरकर तिर्यंश बने तो उनके पास तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता नहीं होती। तीर्थंकर जिनके पास नाम कर्म है वो तो या तो नरक में जा सकते हैं, या वर्तमान में मनुष्य भोग में तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व हो सकता है, नरक में सत्व हो सकता है, अथवा तो देवगति में सत्व हो सकता है। वो कभी भी त्रियंश में नहीं जाते और त्रियंश में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद भी नहीं करते। फिर कह रहे तिर्यादिषु, निर्यादिषु, है ना? तो नरक आदि जो गतियां हैं उसमें तीय, ये नरक में 3 आयु का सत्व होता है। फिर तिर्यंश में 4, मनुष्य में 4 और तीर्णी देव गति में भी 3 होते हैं। 3 आयु कर्मा सत्व में होते हैं। आहुणिम होती सत्ता शेषम ओगादु जाने जो। बाकी सब है वो गुण स्थानवत जानना। बस आयु कर्म की सत्ता में ही अंतर है, बाकी जो गतियां है ना उसमें। तो ये चार्ट से थोड़ा आसान हो जाएगा। ये पराग जी, एक क्वेश्चन था, आप पूछ लेंगे बाद में लेटर हाँ हाँ रहते। हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ जी। पराग जी, तो ये जो तीर्थंकर नाम कर्म है, इसका बंध तो इसका मतलब सम्यक दर्शन से भी पहले हो सकता है? अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो क्या तीर्थंकर नाम कर्म बन सकता है? उसमें नियम यह है कि वो समग्रस्थ होना चाहिए वो जीव। तो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक के जीव ये नाम कर्म बांधते हैं। 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक बनते हैं ये नाम कर्म। तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। और मनुष्य होना चाहिए क्या? तो मनुष्य में उनकी शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत कब करेगा? तो केवली शुद्ध केवली के पादुमूल में ही तीर्थंकर नाम कर्म बंधने की शुरुआत होती है और वो मनुष्य ही बांधता है। और वो नियम से ज्यादा और से ज्यादा कितना 3 भाव में मोक्ष चला जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म जो बांधता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उनके 3 भाव है वर्तमान भाव को गिन के। तो आप बताइए अभी क्या प्रश्न है? तो तो जैसे सम्यक, तो वो सम्यक दर्शन होने के बाद नरक जा सकते हैं, नरक का आयु मान सकते हैं? फिर से एक बार बोलो। जैसे सम्यक दृष्टि जीव है,
तो वो फिर भी नरक आयु बंद समय मनुष्य भव में उनको दर्शन तो हुआ, बट उसके बाद भी अगर आयु बंद नहीं हुआ है तब तक तो उसके बाद possibility है कि नरक आयु भी बांध सकते हैं। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है, एटलीस्ट मुझे थोड़ी थोड़ी कट रही थी, बाकी लोगों को पता नहीं। अच्छा, मैं मतलब थोड़ा मेरा प्रश्न क्वेश्चन ऐसा। सिंपल है। हाँ जी, बोलिए फिर से। हाँ। सम्यक दृष्टि जीव जो है वो नरक में जा सकते हैं? हाँ, जा सकता है ना, जा सकते हैं बिल्कुल। सम्यक दर्शन छूट ठीक जाएगा है। हाँ, तो जा सकते हैं, हाँ। जैसे क्षणिक महाराजा है, ठीक है, उनको ठीक है। उन्होंने क्या किया कि पहले नरक का आयु बांध लिया था, दृष्टांत के लिए बता रहे। तो वैसे उनका नहीं लेते, कृष्ण महाराजा का लेते हैं। तो उन्होंने नरक का आयु बांध लिया था, ठीक है, और सम्यक दृष्टि भी थे, तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा था। तो वो अ, मृत्यु के समय पहले गुण स्थान में चले गए, फिर नरक में गए। नरक में थोड़े समय ही, एक अंतर्मुहूर्त पहले गुण स्थान में रहे, और फिर सम्यक दर्शन वापस प्राप्त किया नरक में। तीर्थंकर नाम कर्म बनना भी वापस शुरू हो गया। कृष्ण महाराजा का दृष्टांत है ना, वो मिथ्या दर्शन हाँ, के साथ नरक में गए थे, है ना। तो राज यहाँ में ये तो पहले बांध लिए थे ना आयुबंध, जो था पहले ही बांध लिए थे ना संदर्शन से, मतलब उन्होंने, तक हाँ सम्यक हाँ, दर्शन हुआ नरक उस। पहले पहले ही बांध सकते। अगर सम्यक दृष्टि वो होते हैं ना, तो नियम से देवायु भी बांध पाते। जो भी मनुष्य हाँ, सम्यक वो दृष्टि, उसके बाद नहीं बांध सकते अगर। हाँ, हाँ हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं हो जब, तभी वो ठीक, नरक का आयु बांध सकता है जी। ठीक है महाराज जी, थैंक यू, ये पूछ। हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मान लो कोई नरक गति में है, बुद्धिमान आयु नरक का आयु है, तो वो मनुष्य और तिर्यंच आयु ये दोनों का ही बंद कर सकता है, वो देवायु का बंद नहीं कर सकता, है ना। ये विषय है। फिर तिर्यंच है तो वो चारों गति के आयु का बंद कर सकता है। मनुष्य है, मैं हाईलाइट करता हूँ, तो मनुष्य भी चारों गति के आयु का बंद कर सकता है। और देव है कोई, तो देव जो है वो मनुष्य और तिर्यंच आयु ही बंद कर सकता है, उनको सत्व में नरक आयु नहीं होता, नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि नारकी जीव को देवायु नहीं हो सकता सत्व में, इसलिए 147। तिरंज को तीर्थंकर नामकरण नहीं हो सकता सत्व में, इसलिए 147 है। मनुष्य को सब आयु बांध सकता है मनुष्य, और तीर्थंकर नामकरण भी, इसलिए 148 है। और देवगति में नरक आयु का सत्व नहीं हो सकता, इसलिए 147 सत्व होता है। ये क्लियर हो रहा है सबको, है ना, सिंपल है। फिर आगे देखते हैं। उगमवानेर ईये णसुरावुतिथमथितदीयोति छठीति मणुसा उ तिरिये ओघमणते तयरम। तो बाकी यहाँ ओघम यानी सामान्य रूप से गुणस्थान रूप हुआ, कैसा है, नेर ये, नरक गति में गुणस्थानवत है, बाकी तो सब, ये आयु का एक्सेप्शन लेकर बाकी सब गुणस्थान। कह रहे कि सुराउ, सूर्य यानी देव आयुष्य सत्व में नहीं है। फिर कह रहे तिथमथि तदीयोति, ये जो तीर्थंकर नाम कर्म है वो तदीयोति, तदीयोति यानी, तीसरी पृथ्वी तक की। हाँ, तीसरी पृथ्वी तक ही तीर्थंकर नाम कर्म सत्व में हो सकता है। फिर कह रहे हैं छठी ती मणुसाऊ, मनुष्य आयु कहाँ तक है नारकीजियों को, छठी नरक छठ, तक, छठ पृथ्वी तक। छठी पृथ्वी तक, हाँ, वहां तक ही कोई नरकी जीव है वो मनुष्य आयु बांध सकता है। तो यहाँ तक नरक का विषय है। फिर कह रहे तीरिये, तिर्यंच गति में ओघम गुणस्थान जैसा ही है, बस तीर्थंकर नाम कर्म नहीं होता। हाँ जी।
लता आंटी आप पढ़िएगा, अर्थ लिखा ना वो पढ़िए। जी। अर्थ, नरक गति में गुण स्थान बस सत्ता जानना, परंतु देवायु का सत्य नहीं है, इस कारण 147 प्रकृतियां सत्य योग है। दूसरा, तीसरे नरक तक ही तीर्थंकर प्रकृति का सत्य है, तथा मनुष्य आयु का सत्य छठवीं नरक पृथ्वी तक ही है। क्रेंच गति में भी गुण स्थान पर जानना, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं है, इस कारण सत्य योग 147 प्रकृतियां हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहली नरक है, उसमें इस तरह के चार्ट बन जाएगा, है ना। उसमें देवायु माइनस किया है, बाकी गुण स्थान होते हैं, 4 ही गुण स्थान पहली नरक में होते, सब नरक में 4 गुण स्थान। तो और 4 से 6 नरक में तीर्थंकर नाम कर्म नहीं होता, वो माइनस किया, इसलिए 146 से शुरुआत की। 7वीं नरक में मनुष्य आयु नहीं होता, इसलिए 145 से शुरुआत की। बाकी सब ओघवत है, गुणस्थान में जैसा पढ़ा था ना, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो नरक में ऐसा विषय है। 7वीं नारकी का जीव है ना, वो कभी भी मनुष्य आयु नहीं बांध सकता। नरक से निकलकर क्रूर सिंह ही होता है। हाँ, क्रूर सिंह ही होता है, सही है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन आयु बांधने के समय वो पहले गुणस्थान में ही गिर जाता है, फिर ही आयु बांध। बराबर। फिर तिर्यंच गति में ओघवत बताया, है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा विषय। आपको मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, देखो। एक प्रश्न तिर्यंच का ये बन सकता है कि जो लब्ध पर्याप्तक जीव है, जो अंतर्मुहूर्त में ही तिर्यंच मर जाते हैं, अभी जन्म हुआ और तुरंत ही मर जाते हैं, पर्याप्ति पूर्ण किए बिना। पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाए उन्हें ही लब्ध पर्याप्तक बोलते हैं भैया, हाँ हाँ क्योंकि हाँ पर्याप्त पूर्ण ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसलिए उसे लब्ध अपर्याप्तक कहते हैं। तो वो जीव जो है वो कौन से 2 आयु कर्म का बंधन नहीं कर पाते हैं? ऐसे तिर्यंच, छोटे एक तिर्यंच भी हो, बड़े हो, कोई भी हो, वो पर्याप्त या पूर्ण करने पे पहले ही मर जाते हैं ना, वो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। तो कौन से 2 आयु कर्म नहीं बांध पाएंगे? 4 आयु कर्म होते हैं ना, उसमें कौन हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य और देव नहीं कर पाएंगे। हाँ, देव और नारकी, ये 2 आयु नहीं बांध पाएंगे, है ना। देव और मनुष्य कर मनुष्य। सकते हैं, बोलो। हाँ, हाँ, तिर्यंच बन सकते, मनुष्य भी बन सकते हैं। अच्छा, लब्धा पर्याप्त जीव हाँ, लब्ध अपर्याप्तक जीव, मनुष्य बन सकते हैं। हाँ, मनुष्य बन सकते हैं। ओ, तो अब ये बताइए, ये थोड़ा टफ प्रश्न है, ये भी थोड़ा आपको, मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो कोई लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य है, वो कौन से 2 आयु नहीं बांध पाएगा? वो भी देवायु नहीं बांध पाएगा। ठीक है। और नरक। हाँ, देव और नरक वो भी नहीं बांध। लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य किसको कहते हो आप? जिस जो जिस मतलब वही पैदा होने से पहले ही, मतलब बहुत नहीं, जिसकी शुरू। पर्याप्ति एक ही पूर्ण मिनट, नहीं हो। लता दी इनको आंसर कर रहे हैं, उनको विषय अच्छा, और उनका स्पष्ट हो जाएगा दीदी का। अच्छा। इसे आपको तो पता है, आई एम श्योर। तो वो किस तरह अपने जैसे जीव होते हैं कि अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं? अपने तरीके के होते हैं, मतलब पैदा ही नहीं हो पाते, उससे पहले ही मतलब मदर के वूम में ही खत्म हो जाते होंगे वो, क्योंकि अपर्याप्त है वो। हाँ, वो आप ऐसा कह रहे हैं कि वो गर्भज हो सकते हैं? हाँ हाँ। हाँ, नहीं, मनुष्य में, हाँ, लता आंटी को आंसर पता है, मैं बता देता हूँ अपने शब्दों में। तो जितने भी गर्भज मनुष्य होते हैं ना, माता हाँ के इन्हें गर्भ में जन्म लेते हैं, वो जी, हमेशा पर्याप्तक ही होते हैं। जी हाँ,
हाँ ठीक है, वो पर्याप्त है। लेकिन ऐसे मल मूत्र आदि हो ना, हाँ नामल उसमें मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं, वो सब अपर्याप्त ही होते हैं। ये मनुष्य लेकिन तुरंत ही मर जाएंगे। मनुष्य के शरीर के ही आश्रित, जैसे हाँ कांख में योनि में इधर उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती, इसीलिए हाँ, हे मनुष्य, लेकिन और गर्भ अनफॉर्चुनेटली में वो, आने के पूर्व ही वो उनकी आयु पूर्ण हो गई, गर्भ में पहुंच ही नहीं पाए, उसके पहले ही वो मतलब उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तो वो लब्धा पर्याप्त हो गए। हाँ, तो मतलब समझने के लिए ये है, जैसे पहले नदियां होती थी ना, ये झरने नदियां है जो भी, उसमें लोग कपड़े धोते थे, ठीक है, और हाँ मलमूत्र कुछ लोग विसर्जन करते। तो ऐसा जो अशुचि बन जाए ना, उसमें भी ये जीव उत्पन्न होते हैं। कौन से? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, और तुरंत हम्म, मर जाते। उनके कर्म बहुत ही वो है, अशुभ कर्म का उदय है, इसलिए वो तुरंत मर जाते। तो खैर, वो देव और नरक का आयु का बंद नहीं करते। ठीक है, वो आगे की गाथा में विषय है। अभी 5 मिनट ही बची है, तो मैं थोड़ा सा गाथा पे आपको ले जा रहा हूँ। एवं पंचतिरखे, एवं पंचतिरिखे पूर्णिंदरेण थि निरयदे अबाउ ओगम मणुसति ये सुवी अपूर्णगे पूर्ण अपूर्णेव। क्या कह रहे? एवं पंच तिरंखे, तो पंचेंद्रिय तिर्यंश जो है, और वो, और कह रहे पुणिंदर है। पुणिंदर है यानी अपर्याप्त की, जिनका पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है, वो णथी निरय देवायु, उनको ये नरक और देवायु का बंध नहीं हो पाता, उनका सत्व भी कभी भी नहीं रहेगा, जो अपर्याप्त तिर्यंश है, एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय। फिर कह रहे ओघम मणु सती ये सुवी, और ओघम मतलब गुण स्थानवत, मनुष्य यानी मनुष्य, मनुष्य उनका जो है वो सब ओघ वाला होता है। और अपूर्ण पूर्ण अपूर्ण वह, जो अपूर्ण यानी लब्ध पर्याप्त मनुष्य है, उनका तिर्यंश में जैसा है ना, वैसा ही मनुष्यों में भी जानना, ये बता रहे हैं। तो इसका चार्ट है। देखो, यही पढ़ लेते हैं। आप पढ़िए, ऋतु जी आप पढ़िए, आपका स्पष्ट हो सकता है ये विषय। इसी प्रकार, अम, इसी प्रकार 5 जाति के त्रियंचों में भी सामान्य रीति से सत्व जानना, परंतु लब्ध पर्याप्तक त्रियंच में नरकायु और देवायु का सत्व नहीं है। मनुष्य के 3 भेदों में भी गुण स्थानवत सत्व समझना, परंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक त्रियंच की तरह प्रकृति 145। 145 प्रकृतियां सत्व योग्य हैं। हाँ, है ना? तो लब्ध पर्याप्त तिर्यंश हो या मनुष्य हो, नरक आयु देवायु का सत्व नहीं होगा, और उनको तीर्थंकर का भी सत्व नहीं होगा, क्योंकि वो पहले गुण स्थान में ही होते हैं। तो वहां पर उनको तीर्थंकर नाम कर्म वाले कभी भी लब्ध पर्याप्त जीव नहीं बनते हैं, वैसे। तो मनुष्य के 3 भेद कौन से हैं? उसमें ये स्त्री पुरुष नपुंसक ये ले सकते हो। क्या? हम्म हम्म, और उसमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये 2 भेद भी ले सकते हो। और हम्म। दूसरे 2 भेद गर्भज और समूर्छन, ये भेद भी आएंगे। अभी आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये स्त्रीवेदी कोई है व्यक्ति, मनुष्य नहीं हम लोग बोलते उसको, शास्त्र में बोलते हैं मनुष्य, स्त्रीवेदी जो मनुष्य है, पुरुष नहीं, स्त्रीवेदी, तो उनको तीर्थंकर नामकर्म का बंध हो सकता है? नामकरण का बंध तो हो सकता, हाँ हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, उनको हो सकता है। देखो, हाँ। स्त्रीवेदी है ना, वो भाव स्त्रीवेदी बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो द्रव्य वाला नहीं बोल रहे। द्रव्य से वो पुरुष दिखेगा, और भाव से वो स्त्रीवेद होता है उनका।
स्त्रीवेद जिनको होता है ना, उनको पुरुष के साथ रमण करने के भाव होते हैं, वो भाववेद कहलाता है। ठीक है। और पुरुष वेदी होते हैं, उनको स्त्री के साथ रमण करने के भाव होते हैं जब उनका वेद कर्म का उदय होता है। तो खैर, स्त्री वेदी जो भाव वेदी हो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है वो जीव। ठीक है। परंतु वो भाव में तीर्थंकर नहीं बन सकता। वो भाव में वो अरिहंत भगवान बन सकते हैं। लेकिन अगर तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया है ना, तो वो 2 भवों के बाद वो तीर्थंकर बनेंगे पुरुष वेद में। ऐसा यहाँ पर विषय बताया। भी वो ले लेते हैं, अपने पास 2 मिनट है अभी। ठीक है। देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त, योनिनी तिर्यंश, इनके सामान्य तिर्यंश की तरह सत्व है, जो हमने अभी पढ़ा हुई विषय। और जो लब्ध पर्याप्तक है ना, उनको 2 कर्म नहीं है, ये वाले 2 आयु नहीं है, ऐसा बता रहे। देव और नरक आयु नहीं है। फिर मनुष्य गति में कहते हैं कि सब औघवते गुण स्नान में जैसा देखा वैसा ही है। और तिर्यंश आयु का बंद होने पर देश व्रत आदि नहीं होते हैं, ये विशेष बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर मनुष्यनी, जो मैंने बात की ना, वो यहाँ लिखा है। ठीक है। मनुष्यनी को तीर्थंकर प्रकृति का सत्व संभव है। मनुष्यनी स्त्री भाव वेदी, परंतु उसी भाव में क्षपक क्षणी पर आहार होकर के मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय मनुष्य पुरुष वेदी के ही होता है, स्त्री वेदी के नहीं। अतः क्षपक क्षणी की अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति की विच्छित्ति मनुष्यनी के अप्रमद गुणस्थान यानी 7वां गुणस्थान जो है उसमें हो जाती है। ठीक है। वो अगले भाव में 2 भाव के बाद वो बन सकती है, देव बनेगी, फिर वो मनुष्य बन के पुरुष वेदी में बन के तीर्थंकर वो जीव हो सकते। मतलब अभी जो आप हो ना, रितु जी, लता आंटी, जितने भी यहाँ पर है, आप तीर्थंकर नाम कर्म का बंद इस पंचम काल में भी कर सकते हो। है ना। पर इसमें तो भैया भाव वेदी के हिसाब से लिया है, द्रव्य वेदी के हिसाब से नहीं, हाँ, क्योंकि ये श्रेणी का है ना, श्रेणी हाँ, के समय। हाँ, हाँ, तो वो भाव वेदी यहाँ का द्रव्य नहीं से बता रहे। हाँ, हाँ, और भाव वेदी से हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ का हम नहीं बता रहे, यहाँ तो ये टॉपिक लिया है। हाँ 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 हाँ। लेकिन सामान्य रूप से आप तीर्थंकर नाम करो बंद कर सकते हो। ओके। तो ये मनुष्यनी का चार्ट बताया है ना। वो अरिहंत बन सकता है, वो मनुष्य नहीं है ना, स्त्री वेदी, वो अरिहंत भी बन सकते हैं। 14वें गुण स्थान तक का चार्ट है ये भाव स्त्री वेदी। ठीक है। फिर हाँ, मनुष्य लब्ध गया, मनुष्य दृष्टि गुण सत्वयोग की प्रक्रिया 145। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो इतना आज विषय रखते हैं। देवगति का हम कल देखेंगे। कल मैं ज्यादा समय दे सकता हूँ। आज ऑफिस का एक मेरा डिप्लॉयमेंट है, इसलिए 9 बजे। ठीक। जय जी या मैम। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु दोख, है जिनवाणी भारती तो है जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रह सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सर्ग। जय जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय श्री। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा।